नमस्कार, आदाब, सलाम। अभी आप देख रहे हैं दरभंगा दर्पण। मैं हूं आपके सामने आपका दोस्त एम राजा। आज मिथिलांचल की धरती पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन होना, लेकिन ठीक उससे पहले बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का एक बयान जारी हुआ है। तेजस्वी यादव दरभंगा में है और तेजस्वी यादव ने कहा है कि मोदी जी आ रहे हैं, एम्स का निरीक्षण करेंगे, वो देखेंगे कि कैसे इलाज चल रहा है। यानी कि पूरी तरह से तंज कसा गया है प्रधानमंत्री के ऊपर। और तंज भी क्यों न कसा जाए, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि दरभंगा में एम्स बन गया है। तो अब दरभंगा के लोग मोदी जी से पूछेंगे कि दरभंगा में एम्स कहाँ बना है। और भी सवालों पे तेजस्वी यादव ने खुलकर जवाब दिया है। उन्होंने चिराग पासवान के आरक्षण वाले बातों पर भी करारा जवाब दिया है। चिराग पासवान ने कहा था जो संपन्न परिवार के लोग हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए। तो चिराग पासवान बताएं कि क्या आपको आरक्षण लेना चाहिए या नहीं, या फिर आपने जिन जिन लोगों को टिकट दिया है क्या उन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। अगर संविधान में आरक्षण मिल रहा है फिर उस आरक्षण पर सवाल क्यों। चलिए अब आपको तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है हम आपको सुनवाते हैं। नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उनके हिसाब से तो एम्स दरभंगा में बन चुका है। एम्स का मुआयना करने जाएंगे दरभंगा में कि कितना बढ़िया अस्पताल चल रहा है, सबका इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये 10 साल नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने केवल जो है लोगों को ठगने का काम किया है, केवल झूठ बोला है। और जब हम लोगों की 17 महीने की जब सरकार थी तो हम लोगों ने एम्स के लिए नया जो है ज़मीन देने का काम किया और साथ ही साथ जो DMCH जो है इसको विस्तार हम लोगों ने कराने का फैसला लिया ताकि 2500 बेड का ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो जाए, उसी तर्ज पे जैसे PMCH जो है बन रहा है। ये निर्णय जब हम स्वास्थ्य मंत्री थे तो उसी टाइम हम लोगों ने लेने का काम किया। पूर्व में जो भी सरकारें रही हमारे आने के पहले हमेशा कन्फ्यूजन बना रहा, और कभी भी पहले तो था कि भाई DMCH में एम्स को जगह दे दिया गया था, लेकिन ये हम लोगों की सोच थी कि भाई DMCH का अपना खुद का वजूद है और इसके जो भी स्टूडेंट्स रहे हैं देश भर में प्रसिद्ध है, विदेशों में है, तो जो गौरव जो था DMCH का उसको हम लोग बचाने का काम करें और DMCH का खुद का विस्तार करें और एम्स को अलग से जगह दे दें ताकि पूरे दरभंगा एरिया का जो है विस्तार हो सके और विकास हो सके और लोगों को कन्वीनियंट हो सके। एकदम रोड पर ही बगल में ज़मीन दिया गया है, बगल में एयरपोर्ट है, कनेक्टिविटी जो है वो बढ़िया है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि भाई दरभंगा का जो है पूरी तरीके से विकास हो। अभी भी एयरपोर्ट का जो मामला है दरभंगा में, आप देखिएगा टर्मिनल के मामले में अभी भी ढंग का टर्मिनल जो है दरभंगा में नहीं ऑपरेट हो रहा है, नहीं बना है। ट्रेनें आ रही हैं लेकिन दरभंगा की जो एयरफेयर जो कीमतें जो हैं वो इतना हाई राइज है, पूरे देश में हमको लगता है सबसे महंगा अगर टिकट मिलता है तो दरभंगा का मिलता है। यही प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि हवाई चप्पल में चलने वाला को भी हम लोग हवाई जहाज़ में बैठाएंगे। आज महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है और बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो गई है, इस पर किसी सरकार का जो है ध्यान नहीं है। अब प्रधानमंत्री जी मुद्दे की बात नहीं करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ भी आकर के मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम इसके बारे में ही बात करेंगे। इन लोगों का हालत ख़राब है। अकेले हम मुकेश सहनी जी घूम रहे हैं महागठबंधन के पक्ष से और उधर राजनाथ सिंह आ रहे हैं, कभी नड्डा जी आ रहे हैं, कभी अमित शाह जी आ रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बार बार कूद कूद कह रहे हैं। यानी इनके जो स्थानीय नेता हैं वो बेकार हैं।
इनके जो स्थानीय पार्टनर अलायंस वाले जो नेता हैं वो सब बेकार है, उन लोगों से काम नहीं चल रहा। अब हालत तो इन लोगों का भी खट्टा हो रखा है। अब प्रधानमंत्री जी आए या राजनाथ सिंह जी आए, हम तो बोलते हैं प्रधानमंत्री जी डोनाल्ड ट्रंप को भी बुला लीजिए, उधर से पुतिन को भी बुला लीजिए, उधर जो तानाशाह नॉर्थ कोरिया का जो है किम जोंग को भी बुला लीजिए, सबसे प्रचार करवा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चिराग पासवान जी ने ये बात कहा है पूर्व में कि जो संपन्न दलित है उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो संपन्न दलित चिराग पासवान जी नहीं है क्या? समस्तीपुर से टिकट मिला वो लोग नहीं है क्या? जिनको जमुई से टिकट मिला वो नहीं है क्या? ये मेरा बयान तो है नहीं, ये तो चिराग पासवान जी ने कहा था। तो चिराग पासवान जी को हमने रिमाइंड कराया कि भाई आप तो जो संविधान में जो प्रावधान है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया है, आप उसके विरोध में बात कर रहे हैं। और बीजेपी के नेता कई बार मंच पे उनके उम्मीदवार हो, एमपी हो, चाहे बिहार में हो, हमने तो वीडियो भी डाला था जो गया में उनके लोग बोल रहे थे कि संविधान को खत्म कर देंगे। कौन बोल रहा था? तो ये लोग तो कर ही रहे। तो मानसिकता क्या है? तो आपने सुना किस प्रकार से तेजस्वी यादव ने खुलकर पीएम मोदी के साथ साथ जो भी उनके घटक दल के लोग हैं उन पे क्या कुछ कहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि मिथिलांचल के लोगों को अब मोदी जी फिर से वही हिंदू मुस्लिम का जुमला करने वाले हैं, लेकिन दरभंगा के लोग अब समझ चुके हैं। तो अभी आप देख रहे थे दरभंगा दर्पण, मैं हूं आपके सामने आपका दोस्त इमरान।